वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्रिसमस की शुभकामनाएं सबको। हमने पिछले भाग में देखा कि अर्जुन ने शिष्यत्व मांगा है और श्री कृष्ण ने शिष्यत्व का स्वीकार किया है। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वं प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे उपदेश दो, मैं आपका शरणागत हूँ। ये सिर्फ पाव पंक्ति कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 17 अध्याय कहे हैं। शिष्य ऐसे होना चाहिए कि इसका प्रश्न सुनकर गुरु को बहुत कुछ ज्ञान देने की इच्छा हो। भगवान ने 17 अध्याय कहे थे और इसके बाद अंत में उन्होंने कहा, इति ज्ञानम आख्यातम गुह्यत गुह्यतरम मया विमृक्षेण अशेषेण यशेत्सि तथा कुरु। अर्जुन, मैंने आपको जो ज्ञान दिया है वो अत्यंत गुह्य ज्ञान है। इदम ते ज्ञानम आख्यातम गुह्य गुह्यतरम मया, गुह्य गुह्यतर और गुह्यतम सुपरनेटिव, इसके आगे कोई ज्ञान है ही नहीं, वो भी मैंने आपको दे दिया है। विमृक्षेण अशेषेण, इसको पूरा याद करो आप, कुछ भी रखे बिना। अशेषेण, सबका सब जो ज्ञान मैंने आपको दिया है उसको याद करो और फिर यथेच्छसि तथा करो, जैसी आपकी इच्छा। आपको युद्ध करना है तो हम आगे जाएंगे, यदि युद्ध नहीं करना है तो बताइए आप कहाँ जाओगे, क्योंकि हस्तिनापुर के दरवाजे तो बंद है आपके वास्ते। विराट के वहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे आप? तो आप नक्की करो, आप तय करो कि आपको क्या करना है। यथेच्छसि तथा करो, ये 2 श्लोक में से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक तो सारी जिंदगी, सारा जीवन श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, कभी उन्होंने उपदेश नहीं दिया, कभी उनसे बात नहीं की। पर जब अर्जुन ने शिष्यत्व मांगा, पूर्ण शरणागति का स्वीकार किया, उसके बाद श्री कृष्ण ने उनको उपदेश दिया है। हम बिना पूछे उपदेश देते रहते हैं, हम बिना पूछे मंतव्य देते रहते हैं। और अंत में जब श्री कृष्ण ने कहा यथेच्छसि तथा करो, जाओ, आपको इच्छा हो, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा आप कीजिए। हम इससे विपरीत करते हैं, हम बिना पूछे उपदेश देते हैं और बाद में हमारे विचार उस पर थोपते हैं। ये दोनों चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो ये भगवद गीता की जो बात है, ये हमको सीखनी चाहिए उससे। इसके बाद अर्जुन अब आगे जाते हैं और उन्होंने कहा, न युष्ये इति, मैं युद्ध नहीं करूँगा। एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुणाकेश परम तपः न युत्से इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णिम बभूवः। वो मौन हो गए, उसने कहा मैं युद्ध नहीं करूँगा। अभी ये क्या बात हुई? अभी कह रहे हैं कि शिष्यस्ते हम शादी माम त्वं प्रपन्नम, आप जैसे कहोगे वैसा मैं करूँगा। और अभी यहाँ कह रहे थे न युत्से, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और उन्होंने मौन व्रत धारण किया। तो अभी बड़ा अभी फोक जैसे हो गए। भगवान उसके बाद थोड़े हंसते हैं, उनके समय प्रसन्न एव भारत। और फिर गीता की जो सही शुरुआत है, जो तत्व ज्ञान है, वो अब यहाँ से श्री कृष्ण कहना आरंभ करते हैं। अशच्यो अन्व शोचत्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासुन अगतासुश्च नानु शोचंती पंडिता। श्री कृष्ण ने यहाँ से उपदेश देना शुरू किया, आरंभ किया। यह सही तत्व ज्ञान है। आदि शंकराचार्य का कहना है कि भगवद गीता की शुरुआत इस श्लोक से हुई है और एकदम सही है। हमें ये देखना है कि इतना तत्वज्ञान कहा क्यों भगवान ने। महाभारत में 2 प्रकार के युद्ध है। एक है सैनिक युद्ध, 2 सेनाओं के बीच में युद्ध है। जब सेनाओं के बीच में युद्ध होता है तो उसकी जो असर होती है वो बहुत समय तक टिकती नहीं है। स्वातंत्र के बाद भारत में कई युद्ध हुए हमारे शत्रुओं के साथ, जीत गए हम, कुछ युद्ध हार गए। इसकी कोई असर
आज हमारे पर नहीं है, ज़्यादा असर नहीं है। तो सैनिकों के बीच में जो युद्ध होता है उसका प्रभाव बहुत दिन तक टिक नहीं सकता। यहाँ दूसरा एक युद्ध है महाभारत में, और वो युद्ध है दो विचारों का युद्ध। एक विचार कमजोर है, अशक्त है, और दूसरा विचार शक्तिशाली है। तो जो निर्बल विचार है वो उड़ जाएगा। पर दो सशक्त विचार जब होते हैं तो उसमें काफी संघर्ष होता है। यहां दो विचारों का युद्ध है। जिसको क्रांति चाहिए वे कभी क्रांति नहीं करते। अस्पृश्यता, उन पर इतने सारे अत्याचार हुए, कभी कोई अस्पृश्य ने उसके सामने आवाज नहीं उठाई, कभी उसका विरोध नहीं किया। जिसको क्रांति चाहिए वो क्रांति नहीं करते, क्रांति दूसरे करते हैं। गांधी जी अस्पृश्य नहीं है, तो भी गांधी जी ने अस्पृश्यता निवारण के बारे में उन्होंने समाज को विचार दिए और संघर्ष किया। बाल गंगाधर तिलक अस्पृश्य नहीं थे, उन्होंने भी अस्पृश्यता निवारण के बारे में कई बातें कही है। जैसे उन्होंने कहा कि वेदों में कहीं भी अस्पृश्य है नहीं, यदि भगवान भी अस्पृश्यता में मानेगा तो मैं उस भगवान को नहीं मानूंगा। और उन्होंने गणपति विसर्जन के समय अपने गणपति के साथ एक अस्पृश्य व्यक्ति का गणपति साथ में रखा और उसका विसर्जन किया। महात्मा ज्योतिबा फुले भी अस्पृश्य नहीं थे। इतिहास में भी हम देखते हैं कैसे कई क्रांतियां हुई, जिसको करनी चाहिए उन्होंने क्रांति नहीं की है। 1415 से 1483 यह समय मार्टिन लूथर किंग का था। मार्टिन लूथर स्वयं एक पादरी थे और उन्होंने देखा कि धर्म के नाम पर पोप और कई अमीर उमराव ये शोषण करें, समाज का शोषण करें। तो उन्होंने उसके सामने एक आंदोलन किया और वहां से प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना हुई। वे तो पादरी थे, उनका कहना सब मानते थे, उनको क्या आवश्यकता थी क्रांति की, पर उन्होंने क्रांति की। पोप होते हुए भी, पोप के एक पादरी होते हुए भी उन्होंने क्रांति की। मार्क्स, वे जर्मनी में उनका जन्म हुआ, यूके में उन्होंने अभ्यास किया, पर उनके विचार का प्रभाव रशिया में हुआ। मार्क्स भी स्वयं एक पादरी थे, एक पादरी के पुत्र थे। उन्होंने देखा कि समाज में जो श्रमिक वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उनका बहुत शोषण हो रहा है। उनसे वो देखा नहीं गया और उनको इस शोषण से मुक्ति के वास्ते उन्होंने मार्क्सवाद का जन्म दिया, मार्क्सवाद को जन्म दिया। ये विचारधारा है। डस कैपिटल में उन्होंने अपने विचार बताए। एक डॉक्ट्रिन है। बोल्शेविक ग्रुप जो रशिया में था वो प्रभावशाली हुआ और वो चुनाव में जीत गया और उन्होंने मार्क्सवाद अपनाया। इस तरीके से 1883 में मार्क्स की मृत्यु के कई वर्षों बाद इस विश्व में मार्क्सवाद आया। उसका इतना प्रभाव रहा कि विश्व के कई देशों ने मार्क्सवाद को अपनाया, कम्युनिज्म को अपनाया। भारत में भी मार्क्सवाद का उदय हुआ और उसके विचार अभी भी कई राज्यों में हमें दिखाई देते हैं। और ये जो सशक्त विचार होते हैं वो कई दिनों तक समाज में रहते हैं। जैसे भगवत गीता, भगवान श्री कृष्ण ने जो विचार कहे आज भी उसका प्रभाव है। किम बहुना ये प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता जा रहा है। यहाँ हम देखेंगे कि अर्जुन के जो विचार है और श्री कृष्ण के विचार है, इन दोनों के बीच में संघर्ष हो रहा है, शांतिपूर्वक संघर्ष हो रहा है। अर्जुन के क्या विचार है? विचार सराहनीय है, उसके बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये युद्ध होगा, दोनों तरफ इतनी बड़ी सेनाएं हैं, कई सैनिक मारे जाएंगे,
11 अक्षौणी उन कौरवों की सेना और 7 अक्षौणी पांडवों की सेना, उसमें बहुत मारे जाए। ये कौन मारे जाएंगे? बहुतर ये युवा वर्ग होगा, युवान मारे जाएंगे। और ये युवान जो मारे जाएंगे तो उनके कारण कई स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, कई माताएं अनाथ हो जाएंगी। समाज पर इसका दायित्व आएगा। और इसी वास्ते उन्होंने प्रथम अध्याय में जो स्त्रियों के बारे में कहा है, स्त्रीषु दुष्टासु जायते वर्ण संकर, ये वर्ण संकर प्रजा हो जाएगी तो समाज में बहुत ही दूषण फैल जाएगा। हम देखते हैं कि भारत में भी कश्मीर का उदाहरण देखें, आज तक हजारों की संख्या में युवा वर्ग मारा गया, फिर वो सैनिक हो, आतंकवादी हो या कश्मीर की प्रजा हो। 95 से 96% तक जो मारे गए वो सब युवान थे। आज का जो भारत है उसको युवा भारत कहते हैं। क्यों युवा भारत कहते हैं? क्योंकि भारत की बहुसंख्यक प्रजा जो है 45% प्रजा ये युवा है। यदि युवाओं को कुछ हो गया तो क्या होगा? यहाँ एक विचारधारा उन्होंने कही और इसी वास्ते उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं युद्ध नहीं करूँगा, इससे समाज को काफ़ी हानि होगी। पर ये जो अत्याचार बढ़ रहा है, स्त्रियों पर अत्याचार हो रहा है, ये अत्याचार को रोकना पड़ेगा और उसके वास्ते युद्ध करना पड़ेगा। भारत में जब भी विदेशी आक्रमण हुए सबसे ज़्यादा किसी को भुगतना पड़ा है तो वो भारतीय स्त्रियों को भुगतना पड़ा है। भारत में बहुत बड़ा समुद्र किनारा है। गुजरात और महाराष्ट्र के समुद्र किनारे से अरबों युवा स्त्रियों को उठाकर मस्कत में उसका व्यापार करते थे। समर्थ रामदास स्वामी जो शिवाजी महाराज के गुरु है, उन्होंने शिवाजी महाराज को खत भेजा कि कई गुजराती स्त्रियों को उठा के जा रहे हैं, उनको आप बचाइए, महाराष्ट्र की स्त्रियों को आप बचाइए। और इसी वास्ते शिवाजी महाराज ने अपना नौकादल विकसित किया ताकि वो अरब की नौकाओं को डुबा सके, उनको मार सके। आज अरबस्तान में हम देखें तो कई ऐसे हैं जिनकी माताएं या उनके पूर्वज भारतीय स्त्रियां हैं। तो सबसे ज़्यादा स्त्रियों को भुगतना पड़ता है, वो भी युवा स्त्रियों को। यही तो विचार की धारा है, यही तो विचार का संघर्ष है। और ये श्री कृष्ण ने अब आगे के सब अध्याय में कहा। और उन्होंने कहा, आगे हम जाएंगे, अशच्यो अन्व शोचत्वम प्रज्ञावादाम शभासुरे गतासुन अगताशुश्च नानु शोचंति पंडिता। यहाँ से उन्होंने तत्वज्ञान कहना शुरू किया। अर्जुन, जिसका शोक करना नहीं चाहिए उसका आप शोक कर रहे हैं। हम पहले उसका शब्दार्थ देखेंगे, बाद में उसका भावार्थ देखेंगे और फिर तत्वार्थ देखेंगे। जिसका शोक करना नहीं चाहिए उसका आप शोक कर रहे हैं। दो अर्थ है इसमें। एक तो जिस कौरव जो आतताई है उनका शोक नहीं करना चाहिए उसका आप शोक कर रहे हैं। दूसरा अर्थ यहाँ पे अर्जुन ने कहा कि मैं उनको कैसे मारूं। यहाँ से जो मैं है, जो अहंकार है, उस अहंकार का नाश कैसे किया जाए। जब तक परम तत्व हम जानते नहीं है, हमारा स्वयं तत्व जानते नहीं है, जब तक ये सत्य हम जानते नहीं है कि हम कौन है, तब तक ये अहंकार रहता है, तब तक मैं रहता हूँ। ये मैं को किस तरह से हटाना, ये भगवत गीता कहते। और ये 17 अध्याय में भगवान ने कहा है। सिर्फ भगवत गीता नहीं, हमारे जो उपनिषद है उन्होंने भी ये परम तत्व पर कई सारे बातें कही हैं। इसको ज्ञान योग कहा जाता है। तो श्री कृष्ण ने यहाँ से शुरुआत की है कि जिसका विचार नहीं करना चाहिए उसका आप विचार करें, और ऊपर से पांडित्य की बातें करें। पंडित कौन होता है? पंडा। पंडा का अर्थ है जो सत्य और असत्य का भेद जानता है, वो पंडा है। आप पंडित की तरह बातें कर रहे हैं, आपको ये पता नहीं है कि आप जिसका नाश करने जा रहे हो वो तो नाशवंत है ही। और आगे के जो मंत्र आएंगे उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो आप जिसका शोक करना चाहिए उसका आप शोक करें। ये जो शरीर है वो तो नाशवंत है, आप जिसको मार रहे हैं वो ऐसे भी उसका नाश होने वाला है।
तो आप उसका शोक क्यों कर रहे हो? आपको विचार करना चाहिए आपके आत्म तत्व का। ये दूसरे अध्याय में कहीं भी भगवान ने आत्म शब्द का उपयोग नहीं किया है। उन्होंने देह देही, शरीर शरीरी, पुरुष प्रकृति, इस तरीके से बातें की है। तो हम अभी आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। न तू एव हम जातु नासम न त्वम न इमे न जनाधिपा न च एव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। एक अत्यंत गंभीर, अत्यंत वैचारिक बात श्री कृष्ण ने यहाँ से कहना आरंभ किया है। उसका शब्दार्थ करें, न तू एव हम जातु नासम, मैं यहाँ नहीं था, न त्वम न इमे न जनाधिपा, आप और ये जनाधिप नहीं थे। जनाधिप यानी राजा महाराजा, जो सैन्य यहाँ पे खड़ा है, वे यहाँ पे नहीं थे। इसका अर्थ मैं, आप और ये सारी सेनाएं जो यहाँ पे है, ये भूतकाल में नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। न चैव न भविष्यामः, और भविष्य में भी हम नहीं रहेंगे, ऐसी भी बात नहीं है। सर्वे वयम अतः परम, हम सब यहीं रहेंगे। कभी भी हम कोई ग्रंथ का अभ्यास करते हैं तो उस ग्रंथ को किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया, उसके विचार कब कहे गए, उस समय की सामाजिक परिस्थिति क्या थी, आध्यात्मिक परिस्थिति क्या थी, क्या विचारधाराएं थी, राजकीय परिस्थिति क्या थी, भौतिक परिस्थिति क्या थी, ये सब परिस्थितियों का अभ्यास करना चाहिए। भगवान ने जब भगवत गीता कहना प्रारंभ किया, जब ये भगवत गीता बने, तो महाभारत के समय में कौन सी आध्यात्मिक विचारधारा प्रभावित थी, उस समय का समाज कैसे था, राजकीय स्थिति कैसी थी, इसका अभ्यास करना चाहिए। ये जो मंत्र भगवान ने कहा उस समय, बहुत सारी विचारधाराएं, जिसमें आज भी कुछ विचारधारा है समाज में प्रमुखतः है। दो प्रकार के विचार हैं। एक है सेक्युलर, जिसको हम कहते हैं, जो अध्यात्म में नहीं मानते, जो भगवान में नहीं मानते, हम उसके बारे में विचार नहीं कर रहे। दूसरा है आध्यात्मिक, जो भगवान में मानता है, जो वेदों में मानता है, जो अध्यात्म में मानता है, जो स्पिरिचुअल है, वो एक भाग है। अब उसके और भी दूसरे भाग है, पेटा भाग है। दो प्रकार के हैं, एक आस्तिक और एक नास्तिक। नास्तिक को हम एथिज्म कहेंगे, एथिस्टिक। और जो आस्तिक है, स्पिरिचुअल है, उसको हम आस्तिक कहते हैं, जिसको थीज्म कहता है, थीस्ट कहते हैं। यहाँ भगवान ने विविध दर्शनों का विचार किया है, और पूरी भगवत गीता में ये दर्शन जो अत्यंत प्रभावित थे, उसके बारे में उन्होंने अपने विचार कहे हैं। मैं आपको बताऊं कि परमत खंडन और स्वमत मंडन के लिए भगवत गीता नहीं कही है। भगवान ने किसी भी विचारधारा का खंडन नहीं किया है, परंतु उस विचारधाराओं के सामने अपने विचार रखे हैं। जो एथिस्ट है, नास्तिक है, उसमें भी दो भाग है। एक एक पूर्ण नास्तिक, और दूसरा है जिसको थोड़ा सा भगवान में श्रद्धा है। तो ये जो एथिस्ट है, उसमें एथिस्टिक एथिज्म, जो चार्वाक विचारधाराएं हैं, जो जरा भी भगवान में मानता नहीं है। और एथिस्टिक एथिज्म में दूसरा एक भाग है जो गौतम बुद्ध का है, जो बुद्ध धर्म है, जिन्होंने वेदों के बारे में विरोध जताया है, इसलिए हम उसको नास्तिक कहेंगे। ये जो नास्तिक है, वो जो चार्वाक विचारधारा है, वो उस समय बहुत प्रभावित थी, आज भी है। इसका जवाब श्री कृष्ण ने यहाँ पे दिया है। न तू एव हम जातु नासम न त्वम न इमे न जनाधिपा न चैव एव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। मैं, तू और ये राजा भूतकाल में नहीं थे, ऐसा भी नहीं है। मैं, तू और ये राजा भविष्य में नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं है।
हम सब यहीं रहेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? यहाँ भगवान ने पुनर्जन्म सिद्धांत को प्रस्थापित किया है। भगवत गीता की शुरुआत पुनर्जन्म से हुई है और इसके बारे में भारत का हिंदू धर्म छोड़ के सभी धर्मों को आपत्ति है। वो पुनर्जन्म में मानते नहीं। इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। जीवन यह एक अक्षुण्ण धारा है। मृत्यु ये पूर्ण विराम नहीं है। मृत्यु के बाद भी जीवन है। अभी का जीवन यह एक बहुत सारे जीवनों का एक प्रकरण है। हमारे कई जीवन पूर्व हो गए, अभी का जीवन है और उसके बाद भी हमारे कई जीवन होंगे। ये श्रीमद् भगवद गीता कहना चाहती है, ये श्री कृष्ण कहना चाहते हैं। इसी वास्ते उन्होंने कहा, तू मैं राजा, हम भूतकाल में भी थे, अभी भी है और भविष्य में भी रहेंगे। इसका अर्थ कि हमारा पुनर्जन्म होना है। कई अध्यायों में भगवान ने ये बात बार बार कही है। अर्जुन ने चौथे अध्याय में भगवान को प्रश्न पूछा था कि आपने ये कर्म योग सूर्य योग कहा, मैं कैसे मानूं कि आप तो अभी के हैं और सूर्य तो आदि है। कथक एतम विजानीयम तम आदो प्रोक्तवान होती। आपने सूर्य को ये कर्मयोग कहा, ये मैं कैसे जानूं? तब भगवान इसका जवाब दिया था, बहुने में व्यतीतानि जयमानि तव चार्जुन ताने हम वेद सर्वाणि न तुम वेद परम तप। अर्जुन, मेरे और तेरे कई जन्म हो गए, ये सब मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते। ये पुनर्जन्म है। और जो अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है, संभवामि युगे युगे, इसका अर्थ क्या हुआ? मैं हर युग में आता हूँ। ये पुनर्जन्म है। ऐसे कई श्लोक जैसे जैसे आएंगे मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से पुनर्जन्म के विचार शुरू हुए हैं। चार्वाक विचारधारा जो है, उनका कहना यह है कि जिस तत्व का अनुभव नहीं होता वो तत्व है ही नहीं। जैसे आत्म तत्व का हमें अनुभव नहीं होता है तो आत्म तत्व है ही नहीं। हमें तो सिर्फ शरीर का अनुभव होता है, तो सिर्फ शरीर है, तो शरीर के बारे में ही सिर्फ सोचो आप। और इसी वास्ते उन्होंने कहा कि शरीर का जितना भी सुख हो हम भोग सकते हैं, भोगो आप। उनका एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। चार्वाके ऋषि थे उस समय में, वे भगवान में मानते नहीं थे, वे आत्मा में मानते नहीं थे, वे सिर्फ शरीर को मानते थे। उनके सिर्फ 25 श्लोक है चार्वाक विचारधारा के, और अत्यंत प्रभावित है। आज भी समाज में हम चार्वाक विचारधारा के कई आदमी देख सकते हैं। वे ऐसे कहते हैं कि वी कम फ्रॉम नो वेयर वी गो नो वेयर। हम कहीं से भी नहीं आए, हम कहीं नहीं जाते, बस हमारा जन्म यहाँ हुआ, खत्म। आगे है पीछे है कुछ नहीं है। ये उनकी विचारधारा है। उनका कहना ऐसा है, इनका एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, यावत जीवित सुखम जीवित रणम कृत्वा घृतम पिबेत। जैसे भी जियो सुख से जियो, ऋण करके भी घी पियो। या इसका अर्थ हुआ आप आनंद से जियो, ऋण करके भी घी पियो। देखो ये भी सुसंस्कृत है चार्वाक। इसी वास्ते उन्होंने कहा ऋण करके घी पियो। उन्होंने ये नहीं कहा कि ऋण करके मद्य पियो, ऋण कृत्वा मध्यम पिबत, ऐसे नहीं कहा उन्होंने, घी पियो ऐसे कहा है। तो जैसे भी जीना है अच्छी तरीके से जियो, ऋण कृत्वा घृतम पिबेत। पर ये कितना भयानक है, आगे के पंक्ति में है, यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत देह से पुनरागमन कुतः। एक बार शरीर भस्मीभूत हो गया तो फिर कहाँ हमें आना है? ये देखा कितना भयानक है। इसी कारण भारत के अंदर करोड़ों रुपए डुबाकर जो भाग जाते हैं, जो बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, गरीबों को फंसाते हैं, दूसरों को फंसाते हैं, ये चार्वाक विचारधारा है। कौरव ये पूर्ण मटीरियलिस्टिक थे, ये सिर्फ भौतिकवादी थे, उनको किसी का डर नहीं था। और ये कहते हैं कि दूसरे की संपत्ति को हड़प करो और हम सुख से जिए। ये चार्वाक विचारधारा है। भगवान श्री कृष्ण चार्वाक विचारधारा का यहाँ पे खंडन कर रहे, उसका छेद उड़ा रहे। वे कहते हैं हम सब यही हैं, हम रहेंगे, भूतकाल में भी थे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने पुनर्जन्म का सिद्धांत जो कहा है, ये पुनर्जन्म का सिद्धांत दूसरों धर्मों ने स्वीकारा नहीं है, परंतु उन्होंने कई ऐसी बातें कही है जिससे हम ये बता सके कि पुनर्जन्म है। जैसे कि क्रिश्चियन विचारधारा,
वे पुनर्जन्म में मानते नहीं है। वे कहते कि हमारा जन्म हुआ, हमारे में पुनर्जन्म नहीं होता है। जीसस क्राइस्ट जो है, उनका ये जो ईस्टर है, ये ईस्टर क्या है? ये पुनर्जन्म है। मोहम्मद पैगंबर, उन्होंने भी कहा, आई डाइड एज ए स्टोन, आई वॉज बॉर्न एज ए बर्ड, आई डाइड एज ए बर्ड, आई बॉर्न एज एन एनिमल, आई डाइड एज एन एनिमल, आई बॉर्न एज ए मैन, I will die as a man and I will born as an angel. If my every birth is progressive, why should I grieve for? उन्होंने ये सिद्धांत कहा। बुद्ध धारा जो वेदों के विरुद्ध में है, उन्होंने इसका खंडन किया है पुनर्जन्म का। तो फिर गौतम बुद्ध ने अपने पूर्व जन्म के बारे में, बोधिसत्व के बारे में कई सारी कहानियां कही है। उन्होंने भी पुनर्जन्म को तो माना है। तो फिर ये पुनर्जन्म का विरोध क्यों? श्री कृष्ण ने इसको बार बार कहा है कि पुनर्जन्म है, और पुनर्जन्म किस तरीके से आते, पुनर्जन्म क्यों आता है, हमें सुख दुख क्यों भोगने पड़ते, इसके बाबत में उन्होंने तीसरे, चौथे, पांचवें और आगे के अध्याय में कहा है। अब हम आगे देखते हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारो यवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यते। एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार श्री कृष्ण ने यहाँ पे कहा। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारो यवनम जरा, जिस तरीके से यह देह युवावस्था, कुमारावस्था, जरावस्था, इस तरीके से एक एक अवस्था पार करता है, इसी तरीके से यह देह पुराना देह छोड़ के, यह आत्मा पुराना देह छोड़ के नए देह को धारण करता है। तथा देहांतर प्राप्ति ही, वो दूसरे देह को प्राप्त करता है। धीर तत्र न मुह्य, जो पंडित है, जो धीर है, जो विद्वान है, ये मृत्यु का शोक करता नहीं है। यह पुनर्जन्म हुआ, एक देह को छोड़कर दूसरा देह को धारण कर, यह पुनर्जन्म है। यहाँ श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं? हम सबको याद है, हम छोटे थे, हमारे पिताजी का हाथ पकड़ हम बाल मंदिर में गए थे, केजी में गए थे। उस समय हमारी ऊंचाई सिर्फ 2 फुट की थी। उसके बाद हम युवावस्था में आए, आहिस्ता आहिस्ता प्रौढ़ावस्था हो गई, जरा व्यवस्था आ गई। हमारे देह में कितने सारे परिवर्तन आए, हमने उसका कभी शोक किया है? क्या मेरा बालपन का मृत्यु हुआ तो मैंने उसका शोक किया? क्या मेरी अवस्था गई तो मैंने उसका शोक किया? तो इस देह को छोड़कर जब मैं दूसरा देह धारण करूंगा तो मैं शोक क्यों करूं? ये जो अवस्था है, ये देह की अवस्था है। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते इति षड विकारात् इति स्थूल शरीर। ये स्थूल शरीर है। अस्थि, अस्थि का अर्थ, जब जो स्त्री होती है वो गर्भवती होती है, हम उसको कहते हैं गुड न्यूज, अस्थि, सीमंत आया है उसको। तब एक आत्मा अंदर के भाग में शरीर धारण करता है, उसके बाद उसका जन्म होता है। अस्थि जायते, उसका जन्म हुआ। फिर वर्तते, आहिस्ता आहिस्ता वो देह बढ़ता जाता है। विपरिणमते, उसका एक देह में से दूसरा, उसके अवस्थाओं में रूपांतर होता है। बाल अवस्था, कुमार अवस्था, युवावस्था, ये सब अवस्था एक के बाद आती है। अस्थि जायते वर्धते विपरिणमते, उसमें चेंजेस आ गए, फेर हो गया। अस्थि जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते, और आहिस्ता आहिस्ता शरीर का नाश होना शुरू हो जाता है। हमारे शरीर जो होता है, जो सफ़ेद मूछें आ जाती है, सफ़ेद बाल आ जाते हैं, हमारे शरीर में कई सारे दूसरे व्याधियाँ आ जाती है, अपक्षीयते, डिटीरियोरेशन शुरू हो जाता है, और फिर विनश्यति, एक दिन उसका राम नाम सत्य हो जाता है। ये सब अवस्थाएं शरीर की अवस्था है, आत्मा की नहीं है, आत्मारंभ की अवस्थाएं नहीं है। यहाँ भगवान जी श्री कृष्ण ये बता रहे कि एक के बाद एक चेंजेस हो गए। अब जब हम छोटे थे वो अनुभव मुझे याद है, मैं युवावस्था में आया, मुझे अनुभव याद है, शरीर वो नहीं रहा। उसके बाद मैं प्रौढ़ावस्था में आ गया,
उस समय मेरा शरीर में भी परिवर्तन आ गए, मैं तो वही था। तो मैं जो तत्व है वो तो वही का वही रहा, शरीर बदलते गया। वो मैं क्या है, ये जो मैं है इसके बारे में आगे बात हुई है, और वो मैं फिर से आता है। तो यहाँ भगवान ने पुनर्जन्म के बारे में अपने सिद्धांत को कहना है। ये यहाँ पर गौतम की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को भगवान ने जवाब दिया है। गौतम बुद्ध ये मानते थे कि पुनर्जन्म नहीं है, और दूसरा सर्वम दुखम सर्वम क्षणिकम, ये पूरा जीवन दुखमय है। उन्होंने एक बार जो बाहर घूमने गए तो उन्होंने देखा कि एक बीमार आदमी उन्होंने देखा, फिर एक वृद्ध आदमी उन्होंने देखा, फिर एक स्मशान यात्रा उन्होंने देखी, फिर उन्होंने एक तपस्वी को देखा। तो उन्होंने कहा यही एक सच्चा जीवन है। अब सन्यासी होने के बाद क्या कोई बीमार पड़ना उसको रोक सके थे? क्या कोई बुढ़ा हुआ नहीं? क्या किसी की मृत्यु हुई नहीं? वो तो जीवन में हो ही रहा है। तो बुद्ध ने सन्यासी होने के बाद क्या प्राप्त किया? और भगवत गीता सन्यास के बारे में नहीं कह रही है। उन्होंने तो तीसरे 5वें अध्याय में बहुत अच्छी तरह से बात की, सन्यास क्या है। सन्यास ये जीवन को छोड़ के भाग जाना, ये भगवत गीता नहीं कहती। यहाँ जो गौतम बुद्ध ने क्षणिकवाद की जो बात की है, सर्वम दुखम सर्वम क्षणिकम, भगवान भी यही कहते हैं, सर्वम दुखम सर्वम क्षणिकम, दुखम भी क्षणिकम, दुख भी क्षणिक है, तो आप उसका शोक क्यों है? आप आनंद से जियो, दूसरे जन्म आएंगे उसमें भी आनंद कर सकते हैं। तो यहाँ पुनर्जन्म के सिद्धांत को भगवान ने किया। तो 2 श्लोक में भगवान ने 2 विचारधाराओं के अपना जवाब दिए। आगे के भी श्लोक में भगवान ने उस समय की जो प्रगल्भ विचारधाराएं थी, उस विचारधारा के बारे में भगवान ने उसके जवाब दिए। तो एथिस्टिक एथिस्ट जो थे, जो चार्वाक है और गौतम बुद्ध है, उसके जवाब दिए। अब एथिस्टिक थीज्म जो है, जो जैनों का है, उसका, और उसके बाद जो थीज्म है, अध्यात्मवाद है, आस्तिकवाद है, उसमें जो षड दर्शन बताए, जिसमें गौतम है, कणाद है, सांख्य शास्त्र, कपिल का सांख्य शास्त्र है, पातंजल का योग सूत्र है, जैमिनी का कर्मकांड है, और व्यास और श्री कृष्ण का जो मीमांसा है, उसके बाद के पूर्ण मीमांसा और दूसरी मीमांसा, इसके बारे में जो बातें हुई है, इसकी चर्चा हम आगे के भाग में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।